तो इस क्वेश्चन में एक्चुअल में वो कह क्या रहा है, वो कुछ नहीं कह रहा है, बहुत ध्यान से सुननी है बात सिर्फ। जैसे कि आपने कभी देखे होंगे ना सड़क पर बैरिकेडिंग करने के लिए बस स्टॉप पर, या फिर कभी भी जब कभी भी सड़क बनती है तो वे पिंक से कलर के, कभी कभी पिंक से कलर लाल से रंग के भी होते हैं ना, कौन के जैसे होते हैं वो भी, सड़क को मतलब एक पार्ट को रिमेनिंग पार्ट को अलग करने के लिए कि भाई इधर रोड बन रही है और इधर आप इधर ट्रैफिक चलेगा, तो रोड के बीच बीच वे ऐसे रख देते हैं कैप सी भी, उनको क्या बोलते हैं हम लोग, बैरिकेडिंग। ठीक है, ए बस स्टॉप इज बैरिकेडिंग फ्रॉम द रिमेनिंग पार्ट ऑफ द रोड। रोड के रिमेनिंग पार्ट्स को अलग करने के लिए बस स्टॉप के लिए सड़क पर हमने वो कौन के शेप के होते हैं, अगर आपने देखे हो तो वो भी कोन के शेप के होते हैं, वो रखे हुए हैं इस तरह के सड़क पर। ठीक, ईच कोन हैज ए बेस डायमीटर, ईच कोन जो जितने भी वे हैं, अच्छा इस तरह के 50 रखे हुए हैं। ये कह रहा है कि ए बस स्टॉप इज बैरिकेटेड फ्रॉम द रिमेनिंग पार्ट ऑफ द रोड बाय यूजिंग 50 होलो कोन, इस तरह के 50 कोन रखे हुए हैं टू रिसाइकिल कार्डबोर्ड। ठीक है, ईच कोन हैज ए बेस डायमीटर, बेस डायमीटर जितने भी कोन है सबका जो डायमीटर है वो हमारे पास में है 40 सेंटीमीटर। तो हम फाइंड कर लेते हैं पहले उसकी रेडियस r इज इक्वल टू हो जाएगा 40/2 20 सेंटीमीटर एंड हाइट 1 मीटर। हाइट कितनी चाहिए उसने क्वेश्चन में हमसे, हाइट उसने कही है हमको 1 मीटर। तो हाइट h इज इक्वल टू 1 मीटर, ये सेंटीमीटर में है ना, तो 20/100 करेंगे इसको हम, तो ये भी आ गया 0.2 मीटर। नेक्स्ट बढ़ते हैं आगे। अब कह रहा है कि इफ द आउटसाइड ऑफ ईच कोन इज टू बी पेंटेड, उस कोन के हमको बाहर पेंट करना है, इज ₹12 पर मीटर स्क्वायर, एक कोन पर पेंट करने की जो कॉस्ट है वो 12 रुपये पर मीटर स्क्वायर है। 1 मीटर स्क्वायर के एरिया पर, 1 मीटर स्क्वायर के एरिया पर पेंट करने का चार्ज 12 रुपये है। तो व्हाट विल बी द कॉस्ट ऑफ ऑल दीज कोन, इन सारों पर कितना होगा। तो हम क्या करेंगे, पहले सब कोनों का, पहले एक कोन का शेष से निकाल लेंगे, उसको मल्टीप्लाई कर देंगे 50 से, तो वो बन जाएगा 50 कोन का, और उसको फिर इस रेट से 12 से मल्टीप्लाई कर देंगे। ठीक है, तो मुझको फाइंड करना है पहले एक कोन का शेष से। अब एक कोन का शेष से करने के लिए मुझको ऐसा लग रहा है कि L नहीं है अभी मेरे पास, तो पहले L फाइंड कर लेते हैं भैया। L इज इक्वल टू h² प्लस r²। तो h की वैल्यू कितनी है 1 स्क्वायर, और r यहाँ पर कितना है 0.2 स्क्वायर। h की वैल्यू 1, r की वैल्यू 0.2। तो L² इज इक्वल टू 1 का स्क्वायर 1, 0.2 का स्क्वायर 0.04, 0.2 का स्क्वायर 0.4 नहीं होगा, 0.04 होगा। L² इज इक्वल टू 1.04 प्लस कर दिया, और ध्यान देना L इज इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ 1.04। अब ये कहाँ से लाएं, ये इसने पहले ही क्वेश्चन में गिवन है, देखो अपनी बुक में कि रूट 1.04 की वैल्यू है 1.02, 1.02 मीटर। तो मेरे पास L भी आ गया, बहुत अच्छी बात। ठीक, अब निकालते हैं कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ वन कोन, एक कोन का कर्व्ड सरफेस एरिया πr/L। इस बार पाई की वैल्यू भी गिवन है, तो पाई की वैल्यू हो गई 3.14, आर की वैल्यू कितनी हो गई, आर की वैल्यू कहाँ है भैया 0.2, और L, ओ ये तो पॉइंट में कुछ ज़्यादा खतरनाक सा आ गया ना, कोई बात नहीं करेंगे। तो ये बन जाएगा 28 और ये बन जाएगा 6 पॉइंट हो गया, 1 2 3 डिजिट के बाद यहाँ लगेगा पॉइंट ऐसे। ये मैंने इन दोनों की मल्टीप्लाई कर दी है, ठीक हो गया। इतने मीटर स्क्वायर, इतने मीटर स्क्वायर। अब करते हैं हम 50 कोन की बात। कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ 50 कोन्स, कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ 50 कोन्स, तो इसको 50 से भी हम मल्टीप्लाई कर रहे हैं, 50 से भी कर रहे हैं। तो जब 50 से करोगे तो यहाँ कर दे दूँ उसमें, या इसमें करूँ बताओ, अभी हम कहीं नहीं करते, चलो इसमें कर देता हूँ 0.628। तो ऐसा कर लो ना, पॉइंट को छोड़ दो, पहले इनको कर लो 102 की किसमें कर लो 50 में, तो ये तो 0 बन गया सारा सारा, 5 दूनी 10, 5 1 5, तो 0 0 1 और 5। तो पॉइंट कहाँ लगेगा
2 डिजिट के बाद 51, तो ये कितना बन गया मल्टीप्लाई करके 51 बन गया, 51 बन गया मल्टीप्लाई करके भाई, ठीक है। तो इतनी मीटर स्क्वायर एरिया आ गया CS से आगे किसका, 50 कॉन्स का। और अब उसने पेंट का हमको खर्चा दिया हुआ है ₹12। कॉस्ट ऑफ पेंटिंग, अब इसके नीचे करेंगे, कॉस्ट ऑफ पेंटिंग पर मीटर स्क्वायर। कॉस्ट ऑफ पेंटिंग कितना, पर मीटर स्क्वायर, कॉस्ट ऑफ पेंटिंग पर मीटर स्क्वायर इक्वल टू ₹12। 1 मीटर स्क्वायर एरिया पर कॉस्ट, पेंट करने की कॉस्ट ₹12 है, तो इतने मीटर स्क्वायर पर कितनी होगी, मल्टीप्लाई कर देंगे। सो टोटल कॉस्ट इज इक्वल टू 0.628 इंटू 51 इंटू 12, तो 0.628, 12 एकम 12, 12 60 और 61, 612। अब इतनी मल्टीप्लाई मैंने कर दी, इतनी खुद कर लेना, और मल्टीप्लाई करके आएगा आपका आंसर ये 384 लगभग, ये समथिंग में आएगा अप्रोक्सीमेट में, अप्रोक्सीमेट इतना आंसर हमारा आएगा, इतने रुपए लगेंगे, 384.34, ठीक है, ये अप्रोक्सीमेट में आंसर है, ठीक है। तो इसके साथ हमारी एक्सरसाइज भी कंप्लीट हो गई है, नोट कर लेंगे इसको तुरंत।